यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्यार भरे परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए हमने यह टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आप यह प्रोग्राम देखेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारे जीवन के लिए। तू हमारे अंतरात्मा में उतरा। परमेश्वर, तेरा वचन सुनकर हमारा जीवन तेरे आशीषों से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। This is the day that the Lord has made. आज ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है। We will rejoice and be glad in it. हम इसमें आनंदित होंगे। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, every day God gives in our lives. प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। In that day we should learn to enjoy every small thing that God has given to us and enjoy every great thing that God gives us in that day. उस दिन में जो प्रभु ने हमें दिया, उसमें हमें छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का आनंद लेना चाहिए। Even King David, you know what he said? I was glad when they told me, come let us go to the house of the Lord. दाऊद बादशाह ने भी कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि अब हम परमेश्वर के भवन चलते हैं। So whatever it is in a day that you do, enjoy that. दिन भर जो भी आप करते हैं उसका पूरा आनंद लीजिए। You know, even when I get up in the morning, my first work is, after I finish praying, I will take my children and leave them in the school. सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपनी प्रार्थना करने के बाद पहला काम जो मैं करता हूँ वो ये है कि अपने बच्चों को ले जाकर स्कूल छोड़ता हूँ। So even when I go, I make sure that I talk to them. I talk about maybe the sunrise. I talk about the birds maybe. I talk about the weather and enjoy that moment with them. जब मैं उनके साथ जाता हूँ, उनके साथ होता हूँ, उनके साथ बातचीत करता रहता हूँ। कभी सूरज की बात करता हूँ, कभी हवा की बात, कभी पक्षियों की बात और कभी प्रकृति जो हमारे चारों ओर है उसकी बात करके मैं उनके साथ आनंद लेता हूँ। And when my daughter was small, if I said, "Oh, today is a beautiful sunrise," तो जब आपकी बेटी छोटी थी तो आप उन्हें कहते थे कि आज कितना अच्छा दिन उगा है। and if she's upset, she'll say, "Arey, it is not at all good." तो जब उसका मूड सही नहीं होता वो कहती थी कि आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। But now even if I forget, she says, "Daddy, it's a beautiful sunrise." आज यदि मैं भूल भी जाऊं तो बेटी कहती है कि पापा आज कितना खूबसूरत सूरज उग रहा है। Why am I telling you? हम आपको क्यों कह रहे हैं? You don't need to have all luxury thing and wealth to enjoy life. आपके पास आनंद लेने के लिए दुनिया की सुविधा ही नहीं होनी चाहिए। If you can enjoy that every small moment that God has given to you, even if you're getting ready and going to work, that should be a pleasure in your life. आप हर छोटी चीज का आनंद लीजिए, चाहे आप अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उसका भी आनंद लीजिए। And as one lady said, in her 40 years of work in that company, what she enjoyed was not only the salary, but she enjoyed all her workmates who helped her so much. 40 साल काम एक औरत ने किया और वो कहती है कि इस 40 साल में जो मैंने आनंद लिया, केवल अपने तनख्वाह का ही आनंद नहीं लिया, लेकिन उन लोगों के साथ का भी मजा लिया जिन्होंने उसकी 40 साल में सहायता की और उसका साथ दिया। So my dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, don't start your day just by grumbling. आप बुड़बुड़ाने के साथ अपना दिन की शुरुआत मत कीजिए। Don't start your day only worrying about yourself. आप केवल अपनी चिंता करके दिन की शुरुआत मत कीजिए। Don't get up your day and just keep asking God what He can do for you. सुबह उठ के केवल आप अपने दिन की शुरुआत इस बात से मत कीजिए कि परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर तू मेरे लिए कर क्या सकता है। But I want to tell you, when you get up, thank the Lord and enjoy every moment. जब आप सुबह उठते हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और हर पल का आनंद लीजिए। Because many times we are taught in life, only when we get riches we'll be happy. हमारे जीवन का ये सिद्धांत बन चुका, हम सीख अपने एक बना चुके हैं कि हम अपने जीवन में तब खुश होंगे जब हमारे पास दौलत होगी। We are taught from small, only when you pass your exams you're supposed to be happy. बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि जब हम अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे तभी हम खुश हो सकते हैं। But I want to tell you, even if you fail in your exam after doing your best, you're not a failure. You're only failed in that exam. Your life is not a failure. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरी मेहनत करने के बाद यदि आप किसी कारण अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम इंसान हैं, केवल आप उस एग्जाम में फेल हुए। There are so many other things you can succeed in life. बहुत से ऐसे काम है जिनमें आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं।
You know, Bible says, he that began a good work in you will complete until the coming of Christ. वचन में स्पष्ट लिखा है कि वो जिसने उत्तम काम आप में शुरू किए हैं वो यीशु के आने तक आप में उत्तम काम करता रहेगा। If you have accepted Jesus Christ, यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया and you are not praying to any other God except Jesus Christ, और आप यीशु को छोड़कर किसी और के सामने सिर नहीं झुका रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, I want to tell you that God has begun a good work. तो आप यकीन जानिए कि परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू Maybe at किया। present you're caught up with all unnecessary jobs. आज इस समय हो सकता है कि आप फालतू के कामों में उलझे हो, But surely God will complete before you become old and bring you to a job where you'll find satisfaction. तो आपको परमेश्वर बुजुर्ग होने से पहले पहले, उम्र बढ़ने से पहले पहले ऐसी जगह पर लेके आएगा कि जहां आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। And whoever is born in a Christian home and whoever accepts Jesus Christ, one common work God gives to everybody. जो मसीही परिवार में पैदा हुआ और मसीही है, परमेश्वर उसे एक बात सबके साथ देता है, One common job. एक काम बिल्कुल ऐसा होता है कि जो सबको दिया हुआ है परमेश्वर What is ने। that job? वो काम क्या है? Whatever you do, you are supposed to be influencing people to come to the kingdom of God. चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आपने अपने काम से लोगों को प्रभावित करना है कि वो परमेश्वर के करीब आ जाएं। Because the Bible says वचन में लिखा है, in red letters, लाल शब्दों में लिखा that है, is Jesus saying, लाल शब्द वो है जो यीशु ने खुद कहे you are the light of the world. कि तुम इस जगत का प्रकाश हो, You are the salt of the earth. तुम इस जगत का नमक हो। So whatever you're doing, जो भी आप कर रहे हैं, whatever you're speaking, जो भी आप बोल रहे हैं, whatever you're seeing, जो भी आप देख रहे हैं, let me tell you, you're influencing others towards God or away from God. तो उससे या तो आप दूसरों को परमेश्वर की ओर ला रहे हैं या परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। You know, there's one famous preacher in England. इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध प्रचारक है, He converted to Christianity. वो मसीहत में तब्दील हुआ। Before he was not a Christian. पहले वो मसीही नहीं He did था, not believe in God. वो परमेश्वर में विश्वास नहीं But करता था। somebody asked him, how did he become Christian? किसी ने उससे पूछा कि तू मसीही कैसे बना? He said, I become a Christian not by hearing any sermon. उसने ये बताया कि मैं किसी का प्रचार सुन के मसीही नहीं बना, I did not become Christian by reading the Bible. वचन पढ़ने से मैं मसीही नहीं बना, I did not become Christian by listening to any song. गाना सुन के मैं मसीही नहीं बना, I became a Christian by watching my roommate kneeling down and praying every morning. कह रहा मैं मसीही इसलिए बना क्योंकि मैं अपने जो मेरा कमरे में मेरा साथी था उसको मैंने देखा कि वो हर रोज घुटनों के बल होकर प्रार्थना करता था। The preacher said, when he came to the hostel room, he did not hear anything about praying or Bible or anything. कह रहा कि जब वो प्रचारक ने बताया कि जब वो अपने हॉस्टल में आया, छात्रावास में आया, उससे कभी ये बाइबल के बारे में नहीं सुना, वचन के बारे में नहीं सुना था। But when he came and joined the hostel, he was surprised. This boy kneeling down and reading the Bible. तो कहने लगा कि जब वो उस कमरे में आया, उस हॉस्टल में आया, तो उसको बड़ी हैरान हुई ये देखकर कि ये लड़का घुटनों के बल होकर बाइबल पढ़ रहा है और प्रार्थना कर रहा है। And after reading the Bible, kneeling down and getting up, he will not tell anything to this person. तो जब वो प्रार्थना कर लेता था और उठता था तो वो इस आदमी को कुछ नहीं कहता था। But this man was so much touched by his action of kneeling down and praying that he gave his life to Jesus. वो उसके घुटनों के बल होकर प्रार्थना करने से और वचन पढ़ने से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना जीवन यीशु को दे My दिया। dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, actions speak louder than words. हमारे जो कर्म हैं हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से गूंजते हैं। But it's sad to say, one of my friend asked me, "Are you celebrating Easter?" बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या तुम ईस्टर मनाते He हो? is not a Christian. वो मसीही। He said, "Then you maybe have lot of drinking and dancing and all." कहने लगा कि हो सकता है कि फिर बहुत उस दिन आप पीते होगे और नाचते होगे। I asked him, "When you saw like that, which Christian doing like that?" तो आपने उससे पूछा कि भाई तूने ये कौन से मसीही को ऐसा करते देखा? Then he told me one more church, उसने एक और कलीसिया का and he जिक्र told me किया। that his friend had called him. उसने बताया कि उसके दोस्तों से बुलाया था। We represent Christ sometime in a wrong way. हम प्रभु यीशु को बड़े गलत तरीके से कई बार दूसरों के सामने पेश करते So, हैं। in the world that we are living, what we sow, we reap. इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, जो हम बीजते हैं, जो हम बोते हैं, उसी को हम काटते हैं। If you want to compromise with the world and compromise with your friends, why should God bless you?
यदि आप इस संसार के साथ और अपने दोस्तों के साथ समझौता करने चाहते हैं, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? That roommate of that pastor, he never preached, but he practiced religion and he became a Christian. जो उस प्रचारक का साथी था, जो कमरे में रहता था, उसने कभी प्रचार नहीं किया। वो केवल अपने जीवन में अपनाता था और उससे उसको इतना प्रभावित किया कि वो मसीही हो गया। And the same way we see there are so many parables which Jesus taught. बहुत से दृष्टांत हम देख सकते हैं कि जो यीशु ने सिखाए, It was all simple parables. और बहुत साधारण वो दृष्टांत थे। If you read Matthew chapter 13, यहाँ मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 अध्याय पढ़ें। so Jesus tells a beautiful parable. यहाँ बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। And one thing interesting about the parable is, Jesus starts by saying, the kingdom of heaven is like unto a man which went and sowed good seed in his field. तो उन्होंने इस दृष्टांत को, जो अच्छी बात है, ऐसे शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। What is the kingdom of God like? परमेश्वर का राज्य कैसा है? You mean to say in heaven there is sowing and reaping? इसका क्या मतलब है कि स्वर्ग में जब परमेश्वर का राज्य है, उसमें बीज बोना पड़ेगा और काटना पड़ेगा? Don't tell me even after going to heaven some will be farmers. आप ये मत कहिए स्वर्ग जाने के बाद कुछ किसान होंगे, Then nobody will desire to go. तो फिर तो कोई भी वहां जाना नहीं पसंद Because करेगा। already enough farmers are suffering on the earth. या इस संसार में बहुत से किसान ऐसे जो बेचारे दुख भोग रहे हैं। So it says here, the kingdom of heaven is unto a man which went and sowed good seed in his field. तो यहाँ लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। You know, that is true in your life and my life. आपके और मेरे जीवन में ये बिल्कुल सच है। And if children are watching, I want to tell you, your parents have sowed good seed in your lives. यदि बच्चे इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं कि तो आपके माँ बाप ने आपके अंदर अच्छे बीज बोए हैं। And God also has put good seed in your father and mother. परमेश्वर ने आपके माता पिता में अच्छे बीज बोए हैं। Then if they put good seeds, then where did the bad seeds come from? यदि उन्होंने अच्छे बीज बोए हैं तो ये बुरे जो बीज है वो कहां से आते हैं? If you read the 25th verse, what it says. यहाँ मत्ती 13 अध्याय उसके 25 पद को हम देखें तो यहाँ लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। Very interesting. बहुत रोचक दृष्टांत है। The kingdom of heaven is like a man who planted good seeds. स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य की तरह है जिसने अच्छे बीज बोए। When did the bad seeds come? ये बुरे बीज कहां से आए? When they were slept. जब वो सो रहे थे। Very interesting. बहुत दिलचस्प। Ellen G. White, एलन जी वाइट, she gives a very nice quotation which I like. उन्होंने बड़ी अच्छी कोटेशन दी है और वो आपको बहुत पसंद है। She says, idleness is the greatest curse God can give to man. उन्होंने कहा कि जो आलस है वो एक सबसे बड़ा अभिशाप है जो परमेश्वर किसी को दे सकता है। You know, idleness or laziness is very dangerous. ये जो आलस है ये बहुत खतरनाक है। God has put good seeds in all our lives. परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अच्छे बीज बोए। But what we do when we don't try to utilize the seeds and multiply the seeds and sleep, Satan sends his disciples to put some bad seeds there. जब हम इन बीजों को अच्छी तरह से नहीं लगाते और इनको बढ़ाते नहीं हैं, तो शैतान अपने चेलों को भेजता है कि वो बुरे सी बीज भी हमारे अंदर डाल दें। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? There are so many today who supposed to be working time, they will be sleeping. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें काम करना चाहिए और वो काम करने के समय में सो रहे होते हैं। There are so many young people, they're supposed to be studying, they'll be playing. बहुत से युवा हैं जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और वो खेल रहे होते हैं। There are so many people supposed to be worshipping God, they'll be sitting and watching TV. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की उपासना करते होना चाहिए और उस समय वो टेलीविजन देख रहे होते हैं। There are people watching this telecast, what hard-earned money they're using for their own pleasure instead of for their family. आज बहुत से हमारे बहन भाई जो इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं वो अपनी मेहनत की कमाई को अपने ऐशो आराम में और फजूल खर्ची में लगाते हैं। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, that is the time Satan enters. यही समय होता है, वही समय होता है कि जब शैतान प्रवेश करता है। You know, there's a very interesting story in the Bible. बाइबल के अंदर बहुत ही रोचक कहानी दी गई है। You know, King David ruled Israel almost for 40 years. बादशाह दाऊद ने इस्राएल पर लगभग 40 साल राज्य किया।
Almost he wrote so many psalms. उससे बहुत से भजन लिखे। You know, one of the words he tells us I like very much in Psalms 27 verses 10. भजन संहिता 27 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है। He says, although my father and mother may forsake me, but the Lord will not forsake me. वो कहता है कि बेशक मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। This king who wrote so many psalms and songs to God, ये जो राजा जिसने इतने भजन परमेश्वर के लिए लिखे, one time in the evening on his terrace he was walking up and down. तो एक शाम अपने छत के ऊपर वो इधर उधर घूम रहा था, टहल रहा था। And his army was fighting with enemies outside. तो उसकी जो सेना है वो बाहर शत्रुओं के साथ युद्ध कर रही है। And when this king was walking in his free time, supposed to be instead of fighting, he was walking leisurely, he sees a woman. तो जबकि वहां युद्ध चल रहा है, इस राजा को युद्ध भूमि में संघर्ष करते होना चाहिए था, ये उस समय आराम से टहल रहा है, तो एक खूबसूरत औरत को देखता है। He brings her, वो उसे ले आता है, he has a child, उससे उसका बच्चा होता है, he kills her husband, उसके पति को मरवा देता है। and God sends Nathan the prophet to curse him. तो परमेश्वर ने नेथन नाम के एक नबी को भेजा ताकि वो उस पर श्राप दे। When did Satan plant an evil seed in his mind? उसके दिमाग में ये बुरा बीज कब बोया गया? When he was supposed to be fighting, he was relaxing on the terrace, walking up and down. कि जब इसे युद्ध भूमि में संघर्ष कर रहे होना चाहिए था, तब ये आराम कर रहा था और इधर टहल रहा था छत। Today, so many parents are misguided by the worldly media. आज बहुत से माता पिता इस संसारिक मीडिया के द्वारा गुमराह Some किए parents गए are हैं। so scared to give any work for their children. बहुत से माँ बाप तो अपने बच्चों को काम देने से भी डरते हैं। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, Ellen G. White says, एलन जी वाइट कहती हैं, every child should learn to share responsibility in the house by working in the house. हर बच्चे को अपने घर में माता पिता के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। But many parents think, let them enjoy. When they become big, they'll work. बहुत से माता पिता सोचते हैं इन्हें मजे करने तो जब बड़े होंगे काम कर लेंगे, But Bible doesn't agree like that. लेकिन परमेश्वर का वचन इससे सहमत नहीं। Bible says, train up a youth in the way he should go. When he becomes old, he will not depart from it. वचन में स्पष्ट लिखा है कि जिस रास्ते पे बच्चे ने चलना है उसमें उसकी अगुवाई करो ताकि जब वो बड़ा हो जाए उससे अलग ना हो। You know, in training, my father was very great. ये तालीम देने में आपके पिताजी जो थे वो बहुत महान थे। I was in 3rd standard. आप तीसरी कक्षा में थे Exactly from morning till evening, if I have a holiday, my father had work. और जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी सुबह से शाम तक मेरे पिताजी के पास मेरे लिए काम होता था। First was go bring milk. पहला काम होता है जाके दूध लेके आओ। And those days only one well was there. I was supposed to bring water and give in the house. उन दिनों में एक ही कुआं होता था तो वहां से जाकर मुझे पानी लाकर घर में देना होता था। Later on, the government put borewell. बाद में सरकार ने बोरवेल लगा दिए I was supposed to go bring water from the borewell. तो बाद में मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं वहां बोरवेल से पानी लेके आऊं। I did it happily. मैं बड़े खुशी से करता At था the same time, my mind was occupied. और उस समय मेरा दिमाग जो था बड़ा व्यस्त रहता So था। I want to tell you parents. मैं माता पिता को बताना चाहता हूँ, I tell you grandparents. मैं जो दादा दादी उनको बताना चाहता हूँ, Keep your children's mind occupied in physical work so that they will be strong physically and mentally. अपने बच्चों को शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर व्यस्त रखें ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल मजबूत हो जाए, Because तंदुरुस्त there's हो। a very common saying. बहुत मशहूर एक बात है Idle mind is devil's workshop. कि जो सुस्त दिमाग है वो शैतान का घर है। So here we see that when the man slept, the enemy came and put different seed. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आदमी सो गया तो दुश्मन ने आके गंदे बीज बो दिए। The 27th verse. 27 पद में लिखा है, So the servants of the householder came and said unto them, Sir, didst thou sow good seed in thy field? From whence hath that tares come from? यहाँ पर नौकर आकर उसको कह रहे हैं, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? Very interesting. बहुत रोचक है। We teach our children what is right. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं जो सही क्या है। We tell them not to tell lies, हम उन्हें कहते हैं कि झूठ मत बोलो, but they will tell 10 lies. लेकिन वो झूठ बोलते हैं। We tell them not to do that, they will do that. हम उन्हें कहते हैं कि ये मत करो, वो जरूर करते हैं। And the neighbors will come and tell what our children are doing. और फिर पड़ोसी आके हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। You know why I'm saying that? हम ये आपको क्यों कह रहे हैं? Here, the householders came and said, Sir, you put good seed. From where did this bad seed come from? यहाँ पर उसे उसके दास आके कह रहे हैं कि हे स्वामी, तूने तो अच्छे बीज बोए थे, ये जंगली बीज कहां से आ गए?
In 28, the owner says, he said unto him, an enemy has done this. तो यहाँ 28 पद देखें तो यहाँ वो अपने दासों को कह रहा है कि ये किसी शत्रु का काम है। You know, even in our life, there are many enemies. हमारे जीवन में बहुत से शत्रु हैं। The Bible, when it talks about enemy, it's talking about God and Satan. जब वचन में शत्रुओं का जिक्र आता है तो यहाँ वचन परमेश्वर और शैतान के बारे में बात But करता है। in our lives, we have enemies. हमारे जीवन में शत्रु हैं। You know, many times whom we call as friends, they're not really friends. जिन्हें हम अपने जीवन में दोस्त कहते हैं, कई बार वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं होते। They may be good when you're talking as friends. जब वो बात करते हैं तो हो सकता है उस समय दोस्त की तरह वो But अच्छे हों। anything is happening good to you, inside they'll be thinking how to stop this fellow. तो जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उनका यही चल रहा होता है, संघर्ष चल रहा होता है कि मैं इसे कैसे रोकूं। You know, recently I went to a shop to buy 2 football for the school. अभी थोड़े समय पहले आप किसी दुकान पर गए कि स्कूल के लिए 2 फुटबॉल लेके आए। In that shop, the father and the son were working. उस दुकान में पिता पुत्र काम कर रहे हैं। And the son was speaking very good English. बेटा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। Then as I was talking to the father, I said, oh, why did he study and become something? तो फिर आपने बात करते समय उनसे पूछा पिता से कि ये पढ़ के कोई वो अच्छा क्यों नहीं बन गया। Then I asked that boy. फिर लड़के से पूछा। The boy said, it's all because of my friends today where I am. तो उसने उत्तर क्या दिया कि जहां पर आज मैं हूं ये सब मेरे दोस्तों की मेहरबानी है। Otherwise I would have become an engineer or a doctor. नहीं तो मैं इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता था। I said, what happened? तो आपने पूछा क्या हुआ। My father kept telling me, study. मेरे पिता मुझे कहते रहे पढ़ाई कर ले भाई। But my friends, whenever I met them, we would bunk the class, go to movie, go play, go here and there, and I wasted my time. तो कहने लगा कि जब हम दोस्त मिलते थे मैं क्लास से भागता था, हम इधर उधर जाते थे, कभी फिल्म देखते थे, कभी घूमने चले जाते थे। Then I asked him, now where are your friends? तो आपने उनसे पूछा कि तेरे दोस्त कहाँ है भाई। Nobody meets me. कहने लगा कि अब मेरे से कोई बात नहीं करता। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, whenever you choose a friend, let me tell you, you're choosing an enemy. जब भी आप कोई दोस्त बनाते हैं तो याद रखिए आप कोई शत्रु चुन रहे हैं। Because in this world, nobody is there to do anything free for others. आज इस संसार में कोई किसी के लिए मुफ्त कुछ नहीं करने वाला। In us is a spirit which is selfishness and which is using others for your own benefit. हमारे अंदर ऐसी आत्मा है जो स्वयं के बारे में सोचती है और दूसरों को बुरा चाहती है। The 30th verse. यहाँ 30 पद देखें। It says, let both grow together until the harvest, and in the time of harvest, I will say to the heapers, gather ye first the tares, and bind them in bundles and burn them. यहाँ लिखा 30 पद में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खेतों में इकट्ठा करो। You know, it is a very good thing. बहुत अच्छी बात है। Many people who misuse people. बहुत से लोग जो दूसरे लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। Many people, those who spoil others' name. बहुत से लोग जो दूसरों का नाम खराब करते हैं। Many people, those who exploit the weak. बहुत से लोग जो कमजोरों का नाजायज फायदा उठाते हैं। Many people, those who steal. बहुत से लोग जो चोरी करते हैं। Have an end. उनका एक अंत है। Doesn't mean it can go on forever and ever and ever. इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा तक चलता चला जाएगा। There are 3 points I want you to learn in this parable. इस दृष्टांत से 3 बातें मैं आपके लिए चाहता हूँ कि सीखें। Although the tares were growing next to the wheat, wheat is wheat only, wheat doesn't change. बेशक ये जंगली पौधे गेहूं के साथ उग रहे थे, लेकिन याद रखिए कि गेहूं गेहूं है और जंगली पौधे ये बदलते नहीं है। Why am I saying that? हम ये क्यों कह रहे हैं? If you have accepted Christ in your life, no matter who's around you, you are a child of God and God will take care of you. यदि आपने यीशु को कबूल कर लिया है तो आपके चारों ओर कोई भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप परमेश्वर के जन हैं। In the parable, it doesn't say when the tares became big, the wheat died. Does it say that? यहाँ दृष्टांत में ये नहीं लिखा कि जंगली पौधे बड़े हुए तो जो गेहूं वो पौधे मर गए। So the good news today for you and me is, हमारे लिए और आपके लिए जो अच्छी खबर है वो ये है, let anything be happening in the world, चाहे संसार में कुछ भी हो, you are a child of God and you will be a child of God. आप परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के जन ही रहेंगे। No time in life will God become mad at you. आप जीवन में कभी भी परमेश्वर आपसे रुष्ट नहीं होगा। Why? क्यों? I will tell you for example. उदाहरण के तौर पर Recently, I went to pray in one house.
मैं घर में प्रार्थना के लिए गया, and the daughter is not at all listening to the parents. उस घर में जो बेटी है वो माता पिता की बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी, And she left the house and went. वो घर छोड़ के चली गई। You think the mother was happy? तो क्या माँ खुश थी? She said, good Baba, she went off. No, I don't have any expense, I don't have a headache, I'll be happy. क्या माता ने ये कहा कि अच्छा हुआ वो चली गई, अब कोई खर्चा नहीं है, अब खुश रहूंगी? No, rather the mother was sad and crying and waiting for her daughter to come. ऐसा नहीं हुआ। माता रो रही थी और अपनी बेटी के आने की इंतजार कर रही थी, वो बहुत उदास थी। The same way, उसी प्रकार when suddenly destruction comes, जब अचानक से बर्बादी आती है, when suddenly some sickness comes, जब अचानक से बीमारी कोई आती when a है, family member dies, जब कोई परिवार का सदस्य मर जाता है, you may be angry with God. हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ You may have stopped praying. हो सकता है कि आप प्रार्थना करनी छोड़ दें, You may have stopped going to church. हो सकता है कि आप चर्च जाना छोड़ दें। You mean to say God has given up on you? तो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया? He knows still you are his son and daughter. वो जानता है कि अभी भी आप उसके बेटे हैं And you will come to him. और आप उसके पास आएंगे। So what is the first point? पहली बात क्या है? Whatever goes around the wheat, wheat is wheat, it will never change. चाहे गेहूं के चारों तरफ कुछ भी हो, गेहूं गेहूं रहेगी, वो बदलेगी नहीं। The second point. दूसरी बात, Tares or devil will try to take your nourishment so that you will not grow. ये जो जंगली पौधे हैं, ये जो शैतान के हैं, वो आपकी ताकत खींचने चाहेंगे ताकि आप बढ़े नहीं। You know, in the Bible says, the master said, let the wheat and tares grow together. यहाँ दृष्टांत में मालिक ने कहा कि गेहूं और जंगली पौधों को इकट्ठे बढ़ने दो। Yes, sometimes you may think that evil people are prospering next to you. हो सकता है कि आप सोचें कि बुरे लोग आपके पास जो है वो बढ़ रहे हैं। But I don't want you to worry. हम चाहते हैं कि आप चिंता ना करें। God will give you what he has to give you. जो परमेश्वर ने आपको देना है वो आपको देगा। And you will multiply even the tares are next to you. चाहे ये जंगली पौधे आपके पास क्यों ना हो, आप जरूर बढ़ेंगे। And the last thing I want to say is, और आखिरी बात जो हम आपको कहना the चाहते हैं, battle is not between you and Satan, it is between God and Satan. आप ये मत सोचिए कि आपके और शैतान के बीच में युद्ध है, ये परमेश्वर और शैतान के बीच का युद्ध है। So, in the Bible we see, the God says, let tares and weeds go together. बाइबल में कहा है कि ये गेहूं और जो जंगली पौधे ने इकट्ठे उगने दो। God never said, let the wheat fight with the tares. यहाँ नहीं लिखा कि जो गेहूं है वो जंगली पौधों के साथ लड़ाई करे। God will fight. परमेश्वर युद्ध करेगा। So, whatever battles in life, चाहे जीवन में कोई भी संघर्ष क्यों ना he हो, will fight for you. वो आपके लिए संघर्ष करेगा। Only you be his child. आप उसके बच्चे बन जाइए। Influence the world in the right way. संसार को सही तरीके से प्रभावित कीजिए। You be that good seed wheat. आप अच्छे बीज बनिए, गेहूं बनिए। A time will come when God will burn the tares away. समय आएगा कि परमेश्वर जंगली पौधों को जलाएगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, you have planted a good seed in our lives, O Master. आपने हमारे जीवन में अच्छे बीज बोए हैं। You have planted good seed in our children's life, O Master. आपने हमारे बच्चों के जीवन में स्वामी अच्छे बीज बोए हैं। But Lord, sometime when we become lazy and sleep, Satan comes and plants all evil seeds. जब हम सुस्त हो जाते हैं और सो जाते हैं प्रभु, उस समय शैतान आकर हमारे जीवन में गंदे बीज बोता है। But Lord, still we are your children, O Master. फिर भी प्रभु हम आपके बच्चे हैं। Lord, sometime we may go astray. हो सकता है कि हम भटक जाएं, Sometime we may be angry with you. हो सकता है कई बार हम आपसे नाराज हो जाएं, But still you are our loving Savior. लेकिन आप हमारे प्यार करने वाले मुक्तिदाता We हैं। know, Lord, these problems are not forever. ये संघर्ष हमेशा के लिए नहीं है। Lord, the devil's trouble is not forever. शैतान के जो तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है। Surely the judgment day is coming, O Master. और न्याय का दिन आ रहा है, When you will put an end to all temptations, all evil and all bad things, O Master. जब आप हर बुराई को, हर दुष्टता का अंत आप कर देंगे। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।